हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रमोद अंजन। यूं तो मेरा विचार था आज वीडियो सिंप्लीफिकेशन का बनाने का या वर्क एंड टाइम बनाने का, लेकिन कुछ हमारे प्यारे छात्रों ने रेल्स के बारे में मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो आज मैं आपके सामने रेल्स का वीडियो दे रहा हूं। ये बात तय है कि प्रायः एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में रेल्स से प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन रेलवे में तो पूछे ही जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि एसएससी में रेल्स से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखते हैं। अब इस पर एक बात है कि रेल्स पर जब आ गए हैं तो कम से कम 3 वीडियो तो रेल्स के होंगे ही होंगे। आज का तो बेसिक्स है, जिसमें आधा से ज्यादा तो आप जानते ही जानते हैं। बाकी 2 वीडियो होंगे, नेक्स्ट 2 वीडियो वो ज्यादा डीप होंगे। चलिए देखते हैं रेल्स के बारे में। रेल्स का सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है दूरी इज इक्वल टू वेग इनटू टाइम। दूरी डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब ये मदर फॉर्मूला होगा। अब इसको आप चाहें तो वेग निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम, और अगर टाइम निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना, या स्पीड। जो कहिए, स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम। अंतर सिर्फ ये है कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। तो वेलोसिटी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि स्पीड स्केलर होता है। वो सब बात को इग्नोर कर दीजिए। अब उसके बाद एक चीज जानना जरूरी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ट्रेन की चाल प्रायः किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1 घंटा मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड। कटपुट कर दीजिए 5/18 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। रिवर्स वे में चलिए, अगर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड है और उसको किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 5/18 से 18/5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप ध्यान देंगे, अगर छोटा से बड़ा बनाना हो, बड़ा बनाना, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड बड़ा होता है, तो अगर आपको बड़ा बनाना हो तो बड़ी राशि न्यूमरेटर में रहेगी, और अगर बड़ा से छोटा बनाना हो तो छोटी राशि न्यूमरेटर में रहेगी, है ना। बाकी तो 5/18 तो दोनों में है ना। फिर से देखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाना हो, मतलब कि बड़ी राशि से छोटी राशि में कन्वर्ट करना हो, तो छोटी राशि न्यूमरेटर में रहेगी, बड़ी राशि डिनोमिनेटर का जिक्र ही छोड़ दीजिए। बड़ी छोटी राशि छोटा बनाना हो तो छोटी राशि न्यूमरेटर में, और छोटी से बड़ी राशि में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बदलना हो, तो बड़ी राशि बनानी हो तो बड़ी राशि न्यूमरेटर में रहेगी। ठीक है, बड़ा बनाना हो बड़ा न्यूमरेटर रहेगा, छोटी राशि बनाना हो छोटा न्यूमरेटर में रहेगा। बस ठीक है, ये हो गया काम क्लियर। अब देखिए, किसी पोल या स्थिर व्यक्ति, है ना, सिग्नल पोल, इलेक्ट्रिक पोल, कोई भी पोल हो या पेड़ को अगर पार करना हो तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। जैसे कि ये ट्रेन है और ये पोल है, इसको पार करना है तो कितना दूरी तय करना होगा। देखिए, यहाँ से ट्रेन चलते चलते आई, ये इंजन हो गया। अब यहाँ बनाने के बाद ट्रेन पार करने के मूड में आ गई, पार करते करते ट्रेन आगे बढ़ते जाएगी। ट्रेन जब ऐसे आ जाएगी तो इस पोल को पार कर गई, तो कितना दूरी तय करना पड़ा, इतना दूरी। तो किसी पोल स्थिर व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, जितना ट्रेन की लंबाई होगी। किसी पुल प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई। मतलब किसी भी वस्तु को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस उस वस्तु की दूरी। बस आप एक बात ये मानिए कि किसी भी वस्तु को पार करने में, जो वस्तु स्थिर होना चाहिए, चलती हुई वस्तु नहीं, स्थिर वस्तु को पार करने में, स्थिर वस्तु जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म के बगल में खड़ा एक आदमी, या सिग्नल पोल या पेड़, ये सब को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो वो वस्तु की लंबाई
है ना, वस्तु की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। इसमें तो कह सकते हैं कि वस्तु की लंबाई नहीं लिखा गया है, तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रेन की लंबाई के तुलना में सिग्नल पोल की लंबाई को नगण्य माना जाता है, तो इसमें भी लिखा गया है ट्रेन की लंबाई प्लस पोल की चौड़ाई या मोटाई, जो भी कहिए, है ना। तो पोल की मोटाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में पोल की मोटाई को 0 मान लिया जाता है, इसलिए यहां पर नहीं लिखा जाता है। और यहां पर ट्रेन की लंबाई के तुलना में प्लेटफॉर्म की लंबाई को 0 नहीं मान सकते। कुछ प्राय प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई लिखा गया। पुल की लंबाई भी प्राय प्लेटफॉर्म की ट्रेन की लंबाई से ज्यादा ही होती है। थोड़ा थोड़ा पुल का लंबाई से कम होता है, बट वो भी चौड़ी होती है, निग्लिजेबल नहीं। तो प्लेटफॉर्म या कोई भी वस्तु को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई जिसको कि ट्रेन पार कर रही है। वो यहां भी है, वो यहां भी है, लेकिन यहां पर सिर्फ ट्रेन की लंबाई इसलिए लिखा गया है कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में पोल की मोटाई जो भी होगा वो नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, अब आइए सापेक्षिक रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। अगर दो ट्रेन आ रही है, जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों ट्रेन अगर विपरीत दिशा में जा रही हो तो देखते क्या है कि तेजी से पार कर जाता है। अब ट्रेन से जा रहे हैं, बगल से कोई ट्रेन दूसरी दिशा से आ रही हो तो तेजी से हरहराते हुए गुजर जाती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का चाल बढ़ जाता है। तो देखिए, जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों के जोड़ के बराबर। और अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, जैसे कि आप ट्रक है, ट्रक आगे जा रही है, आप बाइक से जा रहे हैं, इसको ओवरटेक करना चाहते हैं, तो आप यहां पर आते हैं तो ट्रक यहां जाएगी, आप यहां आएंगे, ट्रक यहां आएगी, आप यहां आएंगे, ट्रक यहां आएगी, और यहां आएंगे, ट्रक यहां आएगी, आप यहां आएंगे, ट्रक यहां आएगी, फिर आप पार कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में टाइम ज्यादा लगता है किसी वस्तु को ओवरटेक करने में, क्योंकि दोनों ओवरटेक कब करेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, तो ओवरटेक करने के लिए समय ज्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का दिशा तो एक ही है ना, एक ही दिशा में दोनों गाड़ी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में टाइमिंग ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वेग कम हो जाता है। तो जब दोनों एक ही दिशा में जाएं तो रिलेटिव वेलोसिटी अंतर आ जाएगा, एक दूसरे में घट जाएगा, बड़ा से छोटा घटाएंगे बस। और जब दोनों विपरीत दिशा में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बस ये फंडामेंटल था, जिसे आप जानते हैं, क्लास 6 से ही जानते आ रहे हैं आप। अब आप एक क्वेश्चन देखें, अभी तो हल्की हल्की क्वेश्चन है कुछ। 300 मीटर लंबी ट्रेन, 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर पर आवर है, सिग्नल पोल को पार कितने समय में पार कर जाएगी। एक सिग्नल पोल को कितने समय में पार कर जाएगी, आपको पहले तो देखना है कि आपको टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है, टाइम। तो आप जानते हैं सॉल्यूशन कैसे देंगे, आप जानते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना। टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या स्पीड, जो मानिए डिस्टेंस कितना, तो आप जानते हैं कि पोल को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, अपने लंबाई के बराबर। 300 मीटर लंबी ट्रेन है तो 300 मीटर की दूरी तय करेगी, और वेलोसिटी या स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए, ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा, दोनों का यूनिट एक होना चाहिए। तो ये तो मीटर ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 18 ऊपर चला जाएगा। अभी देखिए, अब ये किलोमीटर प्रति आवर पर आवर जो है, अब ये किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, हल्का सा कट कर दीजिए, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति बटा में है तो ऊपर चला जाएगा। तो अब देखिए, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 3 18, और ये 5 6 30, 6 3 18 सेकंड। 18 सेकंड में पोल को ट्रेन पार कर जाएगी। ठीक है, अब देखिए,
150 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल बताइए। ठीक है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 मीटर लंबी है और एक प्लेटफॉर्म जो 450 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में ट्रेन को मात्र 30 सेकंड समय लगते हैं। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? ट्रेन की चाल बताना है आपको। तो चलिए फिर चाल बताना है तो आप फिर इस फॉर्मूला पर बेसिक पर जाइए। अब चाल मतलब कि वेग निकालना है तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपको निकालना है चाल। चाल बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितना है, अब डिस्टेंस कितना होगा, तो पुल को पार कर, प्लेटफॉर्म को पार करना है तो तय दूरी कितना होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब 150 मीटर प्लस 450, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, और 30 सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड। तो देखिए 150 और 450, ये हो जाएगा 600, है ना, 600। तो 600 का तो 30 से कट करेंगे तो ये पूरा कट करके हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी ट्रेन की चाल। बट 20 मीटर पर सेकेंड आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे, 20 है, अब मीटर पर सेकेंड को अब देखिए बदलना है किलोमीटर में, तो 18 बड़ा में करना है तो बड़ा ऊपर आएगा, छोटा नीचे आएगा। 5 4 जा 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर आएगा इसका स्पीड। ठीक है, 150 मीटर 450 मीटर दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 6। अब 30 सेकंड में पार कर जाती है तो ऊपर 60 हो जाएगा, 600 है ना, तो 20 तिहाई 600। ठीक है, 20 हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल होगा। अब इसको बनाना है किलोमीटर में, तो 18/5 से गुना कर देंगे, 5 को 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो जाएगा चाल। ठीक है, कितना इजी वे में गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। वो ये, कोई ट्रेन एक पोल को 12 सेकंड में पार कर जाती है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, एक ट्रेन है जो एक पोल को, जो स्थिर पोल है, एक पोल को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो आप तो जान गए पहले कि पोल को पार करने में ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, जितना उसका अपना लंबाई हो, और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों के लंबाई को जोड़ दीजिए, उतना दूरी तय करेगी प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है, तो इसमें क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई तो मान लेंगे x मीटर पर, x मीटर। तो अब देखिए लंबाई दोनों का लंबाई ट्रेन की निकालनी है। तो ये देखिए 12 सेकंड में इसको पार करती है और 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो दोनों को पार करते समय ट्रेन का स्पीड विल बी सेम, ट्रेन का स्पीड विल बी सेम। ट्रेन एक ही गति से प्लेटफॉर्म को पार करेगी और उसी गति से पोल को पार करेगी। तो दोनों स्थिति में ट्रेन का स्पीड सेम होगा, स्पीड विल बी सेम। पोल को पार करना हो तो और इसको पार करना हो तो। और स्पीड का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो पोल को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई मतलब x मीटर के बराबर दूरी तय करेगी, ये हो गया दूरी। और स्पीड के लिए देखिए टाइम नीचे आना है, टाइम। तो पोल को पार करने में 12 सेकंड लगता है, x/12 इज इक्वल टू, अब प्लेटफॉर्म को पार करना है तो कितना दूरी तय करेगी, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन की लंबाई x मीटर, और इसको पार करने में समय कितना लगेगा, क्यों, 18 सेकंड। अब देखिए डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड, दोनों स्पीड बराबर होगा, क्योंकि ट्रेन जिस गति से जा रही है तो पोल को जिस गति से पार करेगी उसी गति से प्लेटफॉर्म को पार करेगी।
तो स्पीड दोनों के लिए विल बी सेम। अब आइए, अब क्या करेंगे, 6 2 जा 6 3 जा क्रॉस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 150 प्लस x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, अब प्लस 2x, अब x को इधर ला दीजिए तो 3x में से 2x घट जाएगा, x का मान हो जाएगा 300। x क्या माने थे, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत वेग प्राप्त करता है और रुक 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 कर चलने पर वो 80 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती है ना। अगर कंटिन्यू चलते जाएगी एक्सप्रेस वे में बिना रुके तो उसका स्पीड कितना प्राप्त होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब स्टॉपेज प्लेटफॉर्म की आते जाती है पैसेंजर ट्रेन है तो उसको पार कर उसका समय कितना मिल पाता है, उसका स्पीड कितना हो पाता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कि ट्रेन 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है। ओहो, 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है। अब इसमें देखिए डिस्टेंस तो दिया ही हुआ नहीं है, तो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बट चलिए, प्रॉब्लम का समाधान तो करना ही करना है। आप ऐसे सवाल में क्या करें, दूरी को कुछ मान लें, कुछ मान लें तो कुछ क्या मानेंगे भाई, तो ऐसा मानिए जो कि 90 से भी डिविजिबल हो और 80 से भी डिविजिबल हो, दोनों से कटने वाली हो, ऐसी दूरी को माने। अब मान लेंगे 100 किलोमीटर, तो क्या फायदा, 100 किलोमीटर 90 से भी नहीं कटेगा और 80 से भी कंप्लीटली नहीं कटेगा। तो ऐसी स्थिति में डिस्टेंस को आप मान लीजिए 9 और 8 का एलसीएम 72, 72 एक शून्य है तो 720 किलोमीटर डिस्टेंस मान लीजिए। आप कंसीडर कर लीजिए, मान लेते हैं डिस्टेंस बराबर 720 किलोमीटर। ये जान लीजिए ये दिया हुआ नहीं है, अगर ये दे ही देगा तो फिर बहादुरी क्या आपकी। तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ नहीं है, आपको कंसीडर कर लेना है। कंसीडर करते समय ऐसा दूरी लीजिएगा जिस दूरी को ये स्पीड भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और कंप्लीटली डिवाइड 80 किलोमीटर पर आवर भी कर दे। तो ऐसा कौन सा होगा, तो जानते हैं जिसको दोनों राशियां काटे उसको एलसीएम कहते हैं, है ना। एलसीएम, एल से लोफर, लोफर मतलब फिल्म का विलेन जिसको हर कोई मारता है, हीरो भी मारता है, हीरोइन भी मारती है, पब्लिक भी मारती है, पुलिस भी मारती है, तो इसको विलेन मान लीजिए। तो एलसीएम, विलेन मतलब लोफर, लोफर मतलब एल, एल मतलब एलसीएम। तो एलसीएम 9 और 8 का एलसीएम लेंगे, 9 8 का 72 एलसीएम हो जाएगा और ये 0 0 है तो 0, 720 किलोमीटर आप मान लीजिए। तो इस एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा, इसलिए 90 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन को 720 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटा लगेगी, 8 घंटा, है ना। और अगर ये रुक 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 कर चलेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तो इसको 9 घंटा लग जाएगा, है ना। मतलब 1 घंटा टाइम वेस्ट हो गया इसको कितना में, रुकने में, है ना। अगर नहीं रुकती तो 8 घंटा में ट्रेन पहुंच जाती। और अगर एक खास दूरी को, उसी दूरी को पहुंचने में अगर 80 किलोमीटर से जाएगी, रुक रुक कर जाएगी तो इसका स्पीड 80 गिर जाएगा और ये पहुंचेगी 9 घंटा में। मतलब 9 घंटा में 1 घंटा समय इसका बर्बाद हो जाता है। तो देखिए क्योंकि 9 घंटा में 1 घंटा ट्रेन रुकती है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट कर दीजिए, 1 घंटा मतलब 60 मिनट कर दीजिए, 60 मिनट रुकती है, इसलिए 1 घंटा में कितना रुकेगी, 60/9, 3 से कट कर दीजिए, 20/3, 6 होल 2/3 मिनट,
मतलब 1 घंटा में इतना मिनट रुकी तो 6 होल 2/3 मिनट पर आवर, है ना। 1 घंटा में, है ना, 1 घंटा में 6.2/3 मिनट रुकी। मतलब ट्रेन हर घंटा में 6.2/3 मिनट रुकती है ना। और इसके कारण उसका स्पीड 90 से गिरकर हो जाता है 80 किलोमीटर पर आवर। इस वीडियो को आप देखिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हर डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप कभी कोई क्वेश्चन भेजते नहीं है मेरे लिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग के पास भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे भेजें, मैं उसे वीडियो बनाकर दूंगा ताकि सभी लोगों को फायदा होगा। अगर कोई सिंपल एक सिंगल क्वेश्चन होगा तो मैं आपके ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर फिर फॉरवर्ड कर दूंगा। और अगर लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, 2 4 5 क्वेश्चन होंगे तो मैं एक वीडियो में ही डाल दूंगा। तो आप इस वीडियो को सीरियसली देखिए, कुछ सीखिए। जो मेरा पसीना बह रहा है, कम से कम उतना तो ज्ञान आप ले लीजिए ना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बस यही मेरा पारिश्रमिक है। आप कुछ सीखिए। मेरा फर्स्ट पारिश्रमिक, मेरे पसीने की कीमत यही है कि आप कुछ सीख जाएं, बस। और थोड़ा सा ये तो पसीने की कीमत हो गया, अब पारिश्रमिक मेरा हुआ कि प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बांटिए, है ना, बस, और कुछ नहीं। इसके बाद मैं और भी वीडियो, कम से कम 2 वीडियो और दूंगा, देखना नहीं भूलिएगा। क्योंकि उस वीडियो में इस छोटे छोटे ये जो मुलायम मुलायम सवाल थे, से भी बेटर सवाल, ये तो मुलायम थे, गोलगप्पे की तरह, जिसे कोई भी आदमी खा सकता है। आदमी मैन विदाउट दांत वाला भी खा सकता है ना। इसलिए ऐसे सवाल को कोई दम नहीं है। तो अब जो अच्छे अच्छे सवाल आएंगे मेरे अगले 2 वीडियो में आएंगे, उम्मीद है आप उसको देखेंगे, फायदा उठाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।